हरिओम। आयुर्योग की ओर से आप सभी को प्रणाम। आज के लिए शुरुआत करना है आसन्स, प्राणायाम, ओमकार, प्रेयर। इस प्रकार आप किसी भी एक अच्छी तरह से चेयर पे बैठिए। अगर आपको चेयर हाथ वाला चाहिए तो हाथ वाला चेयर पे बैठिए, या तो इस प्रकार आप बैठिए। हाथ नमस्कार मुद्रा में है, आंखें बंद ही रखिए। अभी हम प्रेयर करते हैं, परंतु उसके पूर्व 3 बार हमें ओमकार करना है। तो ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस भरिए। इनहेल एंड स्टार्ट। प्रेयर। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंदी रखिए। हाथ ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। हाथों को नीचे आपके थाइस के ऊपर, नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर रखिए। आंखें बंद है। जस्ट ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस। प्रार्थना के स्पंदनों को महसूस करिए। फिर धीरे धीरे ध्यान सांसों पे ला सकते हैं। सांसों को महसूस करिए। सांसें लेना है, सांसें को छोड़ना है। यह गति कायम रखना है। इस प्रकार धीरे धीरे आँखों को खोलिए और फिर आप कुर्सी पे रिलैक्स में बैठे हैं। आंखें खुली। अभी दोस्तों, हमें आसन्स के पहले थोड़ा सा जॉइंट लूजनिंग, दैट मीन्स हमारे जो जॉइंट होते हैं उसको लूज़ करना है किसी भी प्रैक्टिस के पूर्व। इस प्रकार धीरे धीरे हम शुरुआत नेक से करते हैं, गर्दन से करते हैं। आप सीधे बैठे हैं, देखिए राइट टू लेफ़्ट, आपके दाहिने से बाएं की तरफ अच्छी तरह से गर्दन का मूवमेंट करना है। परंतु यहाँ कोशिश करिए कि आपका खाली गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए, शोल्डर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कंधों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, खाली गर्दन का मूवमेंट है। 2 या 3 बार आप दाहिने कंधे से लेके बाएं कंधे तक गर्दन का मूवमेंट करना है। इस प्रकार 2 या 3 बार होने के बाद, परंतु मूवमेंट बहुत स्लोली करिए। कहीं किसी को पेन होता है, दर्द है, तो फिर आपको रुकना है या तो और स्लो करना है। देखिए दूसरा हम सेकंड कर रहे हैं, जैसा गर्दन को नीचे की तरफ, थोड़ी को नीचे और ऊपर, इस प्रकार मूवमेंट है। परंतु आपके जो कंधे हैं वो फिक्स हैं, एक जगह जमे हुए हैं और खाली गर्दन का मूवमेंट है, थोड़ी का मूवमेंट है, अप डाउन मूवमेंट, नीचे और ऊपर, इस प्रकार हम कह सकते हैं। सांसें सहज है, मूवमेंट स्लो है और शरीर स्थिर है। इस प्रकार पूरी तरह से 2-3 राउंड हमें करना है। 2-3 राउंड होने के बाद फिर नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आपको एक हाथ से
अगर आपका राइट हैंड है तो लेफ़्ट साइड में होल्ड करना है और उसे राइट की तरफ मीन्स दाहिने की तरफ आपको खींचना है। दाहिने हाथ से ही दाहिने तरफ आपको खींचना है। फिर बायां हाथ से उसे होल्ड करने के बाद बाईं तरफ खींचना है। थोड़ा मेंटेन करना है, सांसें सहज रखना है। 5 काउंट तक होने के बाद धीरे से रिलीज़ करना है। ये एक प्रैक्टिस हो गई। धीरे धीरे ये दूसरा मूवमेंट है गर्दन का। आपका दाहिना कंधे से लेके बायां कंधे तक खाली नीचे से आपका मूवमेंट है गर्दन का। इसको हम पेंडुलम मूवमेंट भी बोलते हैं। या तो आप इस प्रकार मूवमेंट करिए, थोड़ी नीचे रखते हैं, दाहिने से बाएं तरफ मूवमेंट करना है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है दोस्तों। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है रेगुलर इसका प्रैक्टिस करिए, नेक पेन वगैरह नहीं होगा, रेगुलर करना है। अब देखिए गर्दन को हमें आगे लेना है, थोड़ी ज़मीन से समतल है और हमें गर्दन को आगे की तरफ खींचना है। इसको हम पैरेलल मूवमेंट कहते हैं। जितनी भी मांसपेशियां हैं हमारे गर्दन के अंदर और सर्वाइकल की जो 7 हड्डियां होती है, जॉइंट्स होते हैं, उसको मजबूत करने के लिए ये प्रैक्टिस रेगुलर करना है। अब धीरे से दोनों हाथों को सामने लेना है। हाथों को सामने लेते हैं आपका जो पंजा है हाथों का ऊपर नीचे करना है। देखिए स्लोली करना है। इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, परंतु आप इस प्रकार पंजे को मूवमेंट करना है। एक एक करके भी आप कर सकते हैं। अप डाउन मूवमेंट है, नीचे और ऊपर की तरफ है। सांसें सहज है, धीरे धीरे मूवमेंट है, परंतु हाथों को सीधा रखना है, वो ध्यान में रखिए। हाथों की मुट्ठी बनाइए और फिर पूरी तरह से रोटेशन, सर्कुलर मूवमेंट, या तो एक लाइन में उसको रोटेट करना है, घुमाना है सीधी तरह से और उल्टी तरह से। फिर धीरे धीरे देखो, कोहनी के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। कोहनियाँ आपके हाथों को सीधे रखने के बाद कोहनी से मोड़ना है। उंगलियां आपके शोल्डर की तरफ लेना है, या तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, देखते देखते आप करिए, परंतु हाथ एक लाइन में रखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करना है, सांसें सहज रखिए। 2-3 राउंड होने के बाद आपने आपके कंधों को पकड़ते हुए कोहनी को टच किया है, पीछे से सामने की तरफ ले रहे हैं। जब सामने आते तब कोहनी को उसे जोड़ देना है, वो थोड़ा ध्यान में रखिए। जितना आप कोशिश करना है पूरी तरह से कम 3 से 4 राउंड करिए और फिर उल्टा घुमाइए। कोहनियाँ जोड़ने के बाद पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ और सामने की ओर, इस प्रकार मूवमेंट आपको करना है। कहीं पे भी इसमें तो पेन होगा नहीं, परंतु शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस रेगुलर करिए। देखो कंधों को इस प्रकार हम रिलैक्स भी कर सकते हैं या तो मूवमेंट दे सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ऊपर और नीचे की तरफ दोनों कंधों को मूवमेंट करना है, ऊपर और नीचे। फिर इसको पीछे से सामने भी ले सकते हैं। सामने से पीछे ले रहे हैं, पीछे से सामने या तो सामने से पीछे। देखिए अभी हम पीछे से सामने ले रहे हैं, इस प्रकार मूवमेंट है। फिर धीरे से आपका राइट हैंड को लेना है, दाहिना हाथ को बाईं तरफ लेना है और बाईं हाथ से उसे कोहनी के पास मोड़ के आपका ध्यान पूरा दाहिनी ओर रखना है। यहाँ थोड़ा मेंटेन करो दोस्तों, फील करिए। 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन को सीधा करिए, हाथ को रिलीज़ करिए और ये करिए। अब बायां हाथ आपका दाहिनी ओर जा रहा है और फिर दाहिने हाथ से फोल्ड करते हुए उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखा है और आपका गर्दन बाईं ओर आना। मेंटेन करिए इसे थोड़ा सा। सांसें सहज है, आंखें खुली रखिए और मूवमेंट करना नहीं है। 4 3 2 1। धीरे से गर्दन को सीधा करिए, हाथ को सीधा करिए और फिर हाथ को रिलीज़ करिए। इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा मूवमेंट करना है। अभी आप चेयर पे थोड़ा आगे आ चुके हैं। अब कमर के लिए ये प्रैक्टिस है। जिनको बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है, उसके बाद में लोअर बैक, स्पेशली कमर का निचला हिस्सा, तो आप इस प्रकार बैठे बैठे रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन देखिए किस प्रकार हम कर रहे हैं। पहले हम किसी एक डायरेक्शन में, फिर उसका उल्टी डायरेक्शन में, इस प्रकार मूवमेंट करना है। नीचे की तरफ झुकना है और पूरा ऊपर का शरीर आपका मूवमेंट की तरफ रोटेशन करना है। अब थोड़ा आप सामने बैठे, परंतु कोशिश करिए कुर्सी जो है थोड़ा मजबूत लेना है।
इस प्रकार सामने झुकना है कमर से, और आपका जो अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, अगर आपका दाहिना हाथ है तो बाएं पैर को टच करिए और बायां हाथ ऊपर रखिए, थोड़ा मेंटेन करिए। अदरवाइज किसी का हाथ नीचे तक नहीं जाता है तो आप घुटनों को टच कर सकते हैं। मीन्स दाहिना हाथ बाएं घुटने को और बायां हाथ ऊपर मेंटेन करना है, फिर धीरे से रिलीज करना है। ऊपर की तरफ आने के बाद बायां हाथ से दाहिना घुटना या तो दाहिना एड़ी के पास टच करिए और दाहिना हाथ ऊपर मेंटेन करिए। इस प्रकार थोड़ा सा ट्विस्ट को फील करिए। 4 3 2 1 धीरे से आपका पूर्व स्थिति में आ जाइए। इस प्रकार आपका दाहिना हाथ से बायां घुटना, बायां हाथ से दाहिना घुटना होल्ड करना है और थोड़ा नीचे की ओर झुक जाइए दोस्तों। नीचे की ओर झुकने के बाद इसी प्रकार रखिए, बैलेंस करिए, आंखों को खुला रखिए, सांसें सहज रखिए और मेंटेन करिए। 4 3 2 1 धीरे धीरे ऊपर आइए, फिर हाथों को रिलीज करिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर धीरे से चेयर के पिछले हिस्से में बैठना है। दोनों हाथ आपके पैरों के ऊपर रखिए। अभी आप पैर के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे देखिए, लेग मूवमेंट है, इसको काटकोण में या तो 90 डिग्री में पैर को यानी सीधा करना है, घुटनों से सीधा करना है। पहले राइट लेग है तो दाहिना पैर सीधा करिए, घुटनों से सीधा करिए और फिर नीचे लीजिए। काटकोण में मूवमेंट है, अच्छा प्रैक्टिस है, आप उसे होल्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ से। अदरवाइज आप बिना होल्ड किए भी कर सकते हैं। देखो लेग मूवमेंट बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। पेट खाली है तो ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी है हमारा पेट थोड़ा खाली रहता है तो इस प्रकार खाने के बाद ज़रा कम करिए, क्योंकि इसका असर थोड़ा थोड़ा लोअर एब्डोमेन पे भी आता है। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और घुटनों का हल्का सा रोटेशन, मीन्स इसको सर्कुलर रोटेशन घुमाना है थोड़ा थोड़ा। हाथों की जो पाम्स होते हैं, हथेली अंदर की तरफ से घुटनों को मूवमेंट करना है। इसका उल्टा भी मूवमेंट कर सकते हैं, सर्कुलर मूवमेंट है, वर्तुलाकार घुमाना है। और फिर धीरे से आपके दाहिने हाथ से दाहिने पैर को आप होल्ड करिए और रोटेट करिए। इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो ऊपर का जॉइंट होता है, पैर का ऊपर का जॉइंट वेट बेयरिंग जॉइंट है, इसका मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट है। ये जो जॉइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये 360 डिग्री में घूमता है। करके इसका रोटेशन इस प्रकार करोगे तो और अच्छा होगा। परंतु इसको रिवर्स भी करना है 2 या 3 राउंड, परंतु बैलेंस करिए और फिर रिवर्स मूवमेंट करिए। अच्छी तरह से पूरा मूवमेंट होने के बाद पैरों के उंगलियों का मूवमेंट चालू करते हैं। टोज मूवमेंट करिए स्लोली 2 या 3 बार। फिर आपका जो एंकल जॉइंट है, एड़ी के ऊपर का जो जॉइंट होता है उसका मूवमेंट है। पहले पैरों के उंगलियों की मूवमेंट, फिर एड़ी के ऊपर का जॉइंट उसका मूवमेंट, एंकल जॉइंट। अच्छी तरह से आगे पीछे की तरफ या तो रोटेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार कंप्लीट मूवमेंट होने के बाद थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद धीरे धीरे आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सांसें थोड़ी फूलती है तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस की ये भी हमने लास्ट टाइम किया था। हैंड्स इन एंड आउट मूवमेंट है, दोनों हाथ जोड़ने के बाद हाथों को पीछे लेते समय ब्रीदिंग प्रैक्टिस रेगुलर करिए। आज के दौर में ब्रीदिंग के लिए जो मसल्स होते हैं वो हेल्पिंग करते हैं, मसल्स को मजबूत करते हैं। हाथ पीछे लेते समय सांसों को लेना है, हाथ सामने लेते हैं सांसों को छोड़ना है। परंतु डीप इनहेलेशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन ये थोड़ा ध्यान में रखिए। पूरी तरह से 3-4 राउंड होने के बाद आपको दूसरा हैंड स्ट्रेच, जब भी हम स्ट्रेच करते हैं ब्रीदिंग मसल्स और स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। देखो हैंड स्ट्रेच 90 डिग्री में है, इंटरलॉक करते हैं। सामने लेते समय सांसों को भरना है, हाथों को नज़दीक लेते समय सांसों को छोड़ना है, वो ध्यान में रखिए। इस प्रकार आप कंप्लीटली हाथों को इंटरलॉक करते हैं। इनहेल एक्सहेल, सांसों को छोड़ना है, लेना है। अगेन इनहेल एक्सहेल। देखो ये 180 डिग्री में मूवमेंट कर रहे हैं हम। इसको करते समय हाथों को पूरी तरह से ऊपर उठाइए। इनहेल अप, कंप्लीट, एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल अप,
एक्सेल डाउन। सांसों की प्रैक्टिस रेगुलर करना है, कम से कम इसे 5 बार कर सकते हैं। पूरे मसल्स आपके ब्रीदिंग वाले मजबूत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा हमें जॉगिंग या तो वॉकिंग हम एक ही जगह पे करते हैं दोस्तों। इसके लिए 2 या 3 फीट का जगह लगता है। वॉकिंग करते समय अगर बैलेंस जाता है तो एक हाथ से चेयर को होल्ड करिए, या तो चेयर आपके बाजू में कभी भी आप उसे होल्ड कर सकते हैं। लेग मूवमेंट करना है धीरे धीरे। कभी कभी आपको बैलेंस हो रहा है तो फिर हाथ को छोड़िए, नहीं तो फिर हाथ पकड़ के रखिए चेयर से और फिर मूवमेंट करिए। अब धीरे धीरे देखो हम हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट है, परंतु पैरों का मूवमेंट देखिए सेम ऊपर नीचे। हाथ भी हमारे ऊपर नीचे, परंतु धीरे धीरे हम हाथों को ज़्यादा ऊपर ले रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखिए। मोर एंड मोर अप। और फिर रोटेशन करना है, स्विमिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं। एक एक हाथ से फ्रंट मूवमेंट है, बैलेंस होता है तो ही करिए दोस्तों, या तो फिर चेयर को होल्ड करते फिर एक एक हाथ से करिए। फिर से रिवर्स करना है, उल्टी तरफ से आपको घुमाना है, अच्छी तरह से मूवमेंट करना है। कंप्लीट मूवमेंट होने के बाद सांसें फूलती हैं तो मुंह से सांस छोड़िए। अगर ज़्यादा ही सांस फूलता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। और फिर धीरे धीरे देखो ये लैटरल है, परंतु यहाँ हमें बैलेंस करना है, होल्ड करते हुए करिए। अदरवाइज अगर बैलेंस होता है तो पैर को बाहर की तरफ, हाथों को बैलेंसिंग के लिए यूज़ करिए, कमर की ओर रखिए और एक एक पैर को बाहर की तरफ धीरे धीरे मूवमेंट करिए। फिर दूसरा पैर से ये सामने की तरफ मूवमेंट है, फ्रंट मूवमेंट है बैलेंस के साथ। अदरवाइज आप होल्डिंग के साथ कर सकते हैं। फ्रंट मूवमेंट है आगे पीछे की तरफ, इस प्रकार मूवमेंट करना है हमें। कंप्लीट मूवमेंट है, पीछे की तरफ है, थोड़ा देखते हुए करिए। बैलेंस करना है और मूवमेंट करना है। दोनों पैरों से धीरे धीरे एक एक पैर से करना है, फिर दोनों से करना है। अब दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए, नीचे की तरफ बैठने के जैसा करना है, परंतु फिर बैलेंस करना है। थोड़ा ध्यान में रखिए, घुटनों के लिए अच्छा प्रैक्टिस है। स्लोली अप डाउन मूवमेंट है, धीरे धीरे हम थोड़ा और नीचे जाते हैं। पेन होता है तो रुक जाइए, स्लोली मूवमेंट करिए और फिर खड़े हो जाइए। बैलेंस करिए, सांसों को सहज रखिए, धीरे से कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए। थोड़ा सा सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। अभी आपकी सांसें थोड़ी सी बढ़ी हुई है तो हमें नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। पसीना आता है तो थोड़ा पसीना पोंछ लीजिए। पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सांसों देखो, सांस को लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। इस प्रकार धीरे धीरे सांसें सहज होने दीजिए, सांसों को धीमी होने दीजिए। कम से कम 5 से 6 बार सांसें लेना है, सांसों को छोड़ना है। या तो आप आरामदायक स्थिति में इस प्रकार बैठे रहिए, ध्यान सांसों पे लाइए, क्योंकि अभी हमें कुछ प्रैक्टिस करना है दोस्तों। उसके लिए अभी तैयार होना है। प्रैक्टिस ईजी है, बहुत ही सहज है, परंतु कहीं आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताएगा। पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। उसके लिए देखिए हमने 2 सूर्य नमस्कार लास्ट टाइम किया था, उसी को पहले दोहराते हैं। ये देखिए तीसरा पोस्चर में आप नीचे झुके हैं, थर्ड में फिर से ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद पीछे की तरफ जाना है, पीछे जाने के बाद फिर आपका दाहिना पैर ऊपर उठाया, उसको गर्दन या तो माथा लगाने की कोशिश करना है, फिर गर्दन को पीछे लेना है। फिर नीचे आते समय दोनों हाथों को चेयर की तरफ लेना है या तो दोनों हाथों को ज़मीन की तरफ लेना है। उसी हाथों को पीछे की तरफ सेकंड राउंड, और उसी राउंड में फिर नीचे आने के बाद पैर को ऊपर करिए, बायां पैर माथा लगाने की कोशिश, फिर धीरे से माथा पीछे और पैर को रिलीज़ करिए। दोनों हाथ नीचे की तरफ, जहाँ तक आपके हाथ जाते करिए दोस्तों। चेयर सूर्य नमस्कार करते समय धीरे धीरे मूवमेंट करिए। ये आपका 1 राउंड हो गया है।
पहला राउंड आप नहीं तो देखते देखते करिए, या तो अभी सेकंड राउंड भी आप पूरी तरह से देखते देखते करिए। सेकंड राउंड करना है नमस्कार आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ ऊपर लिए, फिर हस्तपादासन में हम पूरी तरह से नीचे जा रहे हैं कमर से मुड़ते हुए। यहाँ पे जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, या तो आप घुटनों के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं या तो नीचे तक जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसी हाथों को ऊपर लेना है, पीछे की तरफ जाना है। नीचे आते समय दाहिना पैर ऊपर लेना है फोल्ड करते हैं। गर्दन टच होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो गर्दन को सीधा ही रखिए। धीरे से गर्दन को पीछे लेते हुए पैर को फिर नीचे छोड़ना है और फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग, हाथ नीचे हैं। फिर धीरे धीरे आप और ऊपर आते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड होने के बाद बायां पैर को ऊपर उठाया, माथा लगाने की कोशिश करना है, पैर को ऊपर खींचना है। एज पर योर कैपेसिटी करिए। गर्दन को ऊपर लीजिए, धीरे धीरे गर्दन को छोड़ दे, पैरों को छोड़ना है और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। इस प्रकार फिर से ऊपर आते हैं और फिर नमस्कार आसन में आते हैं। 2 राउंड हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। इसको आप देखते देखते करना है, 2 से 4 राउंड जब भी आपको टाइम मिलता है आप करिए। फिर एक नया सूर्य नमस्कार जिसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग वगैरह होता है, वो पहले आप देख लीजिए किस प्रकार हमें करना है और एक ही राउंड फिर इसका हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको ज़्यादा किस प्रकार करना है बता, पहले इसे देख लीजिए। दोनों पैरों में देखिए डिस्टेंस है, थोड़ा सा चेयर के आप थोड़ा सामने बैलेंस करते हैं। नमस्कार आसन पहला पोस्चर, ऊर्ध्व हस्तासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फिर हस्तपादासन। टच होता है हाथ तो ठीक है, नहीं तो घुटनों पे हाथ रखिए। फिर धीरे से आप यहाँ पे ट्विस्टिंग करिए। देखो आपका जो दाहिना हाथ है वो आप घुटनों पे रख सकते हैं या तो नीचे रख सकते हैं और बायां हाथ आपका ऊपर है, इस प्रकार। फिर धीरे से और नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ बैकवर्ड बेंड, फिर स्लोली नीचे आने के बाद यहाँ फिर से ट्विस्टिंग है। बायां हाथ दाहिने पैर को या तो घुटने को और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, ट्विस्टिंग को फील करिए इस प्रकार। और फिर से नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ बैकवर्ड बेंड एंड फिर नमस्कार आसन। यस, वेरी गुड। अभी इसको एक राउंड करते हैं दोस्तों। आप सामने देखते देखते, ये नमस्कार आसन है, ऊर्ध्व हस्तासन, हस्तपादासन, फिर यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, मीन्स हल्का सा दाहिने हाथ से बाएं पैर को होल्ड किया है। एज पर कैपेसिटी बाएं हाथ ऊपर, फिर से बाएं हाथ नीचे लेते समय ऊपर की तरफ आइए, पीछे की तरफ जाइए, फिर से सामने झुकना है और बाएं हाथ से दाहिना पैर को होल्ड करना है, एंकल होल्ड, और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर वाला हाथ नीचे लीजिए, फिर धीरे से पीछे की तरफ जाना है कंप्लीट, और फिर सामने आइए। वेरी गुड। सबने 4 सूर्य नमस्कार किया है दोस्तों। 2 आपने पिछला वाला देखा, एक अभी हमने नया किया जिसमें थोड़ा ट्विस्टिंग था। ट्विस्टिंग करने से आपके पेट के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अवयव होते हैं, उसकी एक्टिविटी अच्छी तरह से होते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होते होते आप सुनते जाइए। चेयर सूर्य नमस्कार आपको रेगुलर करना है, 1 राउंड 2 राउंड अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करिए। हमने जो नया सूर्य नमस्कार बताया अभी, जिसमें थोड़ा ट्विस्टिंग है, बेंडिंग है, परंतु किसी को भी बेंडिंग ट्विस्टिंग शुरुआत में बहुत धीरे से करना है, वो ध्यान में रखिए। चेयर थोड़ा मजबूत रखिए। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो चेयर से हम नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करना है, बराबर से करना है और धीरे धीरे करना है। और आज हमने एक नया सूर्य नमस्कार ट्विस्टिंग के साथ चेयर सूर्य नमस्कार सीखा है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी तरह से आपको बताएंगे। और अभी आप रिलैक्स हो चुके हैं, सांसें सहज है। अभी हमें आसन की ओर दौड़ना है, आसन की ओर ध्यान देना है। आसन आज हम एक नया आसन भी करते हैं, दोनों नए आसन हैं, बैठे बैठे करते हैं। आसन का नाम है माजरासन ए और बी। वो थोड़ा खड़े होकर करना पड़ेगा। जनरली हम इसको बैठ के करते हैं, परंतु यहाँ आपको सपोर्ट लेके। तो एक चेयर आपके बाजू में इस प्रकार रखा करो
ताकि जब हम एक चेयर से उठते तो दूसरा चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। देखो दोनों पैर में डिस्टेंस रखना है, चेयर से कम 1 फीट का डिस्टेंस रखिए ताकि आप हाथों से चेयर का ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। इसका नाम है माद्रासन ए एंड बी, जिसको हम बोलते हैं कैट पोज ए, कैट पोज बी। चेयर के जो पैर हैं उसी लेवल में आपके पैर रखिए और हाथों से 1 हाथ डिस्टेंस पे आपका चेयर का ऊपर का हाथ ये भाग रखिए। देखो जो चेयर का जो डिस्टेंस है वहीं से उतना ही डिस्टेंस हमें पीछे लेना है, मीन्स 1 हाथ डिस्टेंस पीछे है। और पैरों का डिस्टेंस, हाथों का डिस्टेंस दोनों सेम है दोस्तों। करते समय बैलेंस भी करना है। माद्रासन ए के लिए आप पहले इसको देख लीजिए, फिर हमें करना है। इस प्रकार देखिए हम कंप्लीटली पीछे जा रहे हैं सपोर्ट लेते हुए। इस प्रकार नीचे वाला पैर दोनों सीधा है, बैकवर्ड बेंडिंग है, गर्दन देखो पूरी तरह से ऊपर है, आंखें खुली रखिए और अच्छी तरह से बैकवर्ड बेंड होता है। और फिर धीरे धीरे आप मूल प्रोसेस में आइए। इस प्रकार हमें मूवमेंट करना है दोस्तों। तो आपको डिस्टेंस ध्यान में आए, फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है, बी में जाना है। तो बी में आप जहाँ तक जा सकते हो उतना जाना है, या तो फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है और यहाँ आने के बाद रुक जाइए। नॉर्मल सांसें हैं, सहज सांसें हैं और फिर धीरे 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 आप पूर्व स्थिति में आइए। तो हमने क्या किया, माद्रासन ए और बी यानी कैट पोज ए और बी एक साथ में किया है। ए के लिए बैकवर्ड बेंड है और बी के लिए फॉरवर्ड बेंड है, दोनों आपने देख लिया है। तभी इसका राउंड करते परंतु थोड़ा सा काउंट करिए। पोस्चर में जाने के बाद हमें थोड़ा उसे मेंटेन करना है। जिनको बैकबोन के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अच्छा प्रैक्टिस है, रेगुलर करते जाइए, बैकबोन प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। आप इस प्रकार खड़े हैं, आसन के लिए तैयार हैं। पहले हम जाते हैं माद्रासन ए। इसके लिए धीरे 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 आपको गर्दन उठाना है, आपके बैकबोन को सामने की तरफ ढकेलना है, पेट को ढीला छोड़ देना है और आंखें खुली रखिए, सांसें सहज रखिए और मेंटेन करिए। 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन को सीधा करिए। अभी इसी में से हमें बी में जाना है। बी में जाने के लिए आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको ऊपर की तरफ सी शेप में लाना है और गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने दीजिए और मेंटेन करिए इसे। बैकबोन को बैकवर्ड कर्वेचर के बाद हम इस प्रकार कर्वेचर देते हैं, मेंटेन। 5 4 3 2 1। धीरे 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 पूर्व स्थिति में आइए और फिर हाथों को आप रिलीज़ करना है, रिलीज़ कर सकते हैं, खड़े हो सकते तो। पैरों में डिस्टेंस है तो थोड़ा नज़दीक लाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। इसका नाम था माद्रासन ए और बी। आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए। ये धीरे धीरे करना है। बैकबोन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, लचीला होने के लिए ये आप कर सकते हैं। जिनको अभी भी दर्द है, करते समय दर्द होता है तो फिर थोड़ा धीरे करना है और ज़्यादा दर्द होता है तो फिर इसे मत करिए। परंतु अगर आप इसको रेगुलर धीरे धीरे करते हैं तो बैक पेन वगैरह जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि बैकबोन लचीला होता है। हमारा रीढ़ की हड्डी लचीला होने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अब इसके बाद का आसन देखना है आपको। इसका नाम है मंडूका आसन दोस्तों। जिनको डायबिटीज़ या तो पेट की तकलीफ़ है, गैस फॉर्मेशन होता है, गैसेस, बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें इससे निकलती है। परंतु इसको किस प्रकार करना है ये थोड़ा ध्यान में रखिए। सांसें इसमें कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है वो भी ध्यान में रखिए। तो पहले हम इसको देख लीजिए मंडूकासन। तो मंडूकासन में देखो दोनों हाथ आपकी हथेलियाँ नाभि के ऊपर रखना है। नाभि के ऊपर रखने के बाद हमें सांस लेना है, छोड़ना है और फिर सांस को पूरा छोड़ने के बाद हमें झुकना है। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार कर रहे हैं। दोनों हाथ आपके नाभि पे हैं। सांसें लीजिए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए, अगेन सांस को लीजिए, सांसों को पूरा छोड़ दीजिए और धीरे 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 आपको सामने झुकना है। पेट को दबाने के बाद धीरे 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 आपको झुकना है। यहाँ आपको सांस लेना नहीं है, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। गर्दन को सीधा ऊपर की तरफ लीजिए, थोड़ी देर आपको रुकना है। थोड़ा मेंटेन करिए आप इसे और फिर सांस लेने की इच्छा होती है गर्दन सीधा करिए
और धीरे से ऊपर आइए, सांसें लेते हुए ऊपर आइए। इस प्रकार आपको मूवमेंट करना है। तो दोस्तों इसको आपने देखा है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इसमें दोनों हाथ नाभि पे रखना है। उसके बाद में सांसों को पूरी तरह से छोड़ने के बाद हमें सामने झुकना है। पेट को अंदर दबाते हुए हमें सामने झुकना है। गर्दन को सीधा करना है, थोड़ा सा, थोड़ी देर रुकना है। सांस लेने की इच्छा होती है तो फिर ऊपर उठ जाइए सांसें लेते हुए। एक बार करते हैं इसे, आप देखते देखते करिए। दोनों हाथ नाभि पे, सांस लीजिए पूरी तरह से, सांस को छोड़िए, फिर से एक बार लीजिए, फिर से सांस को बाहर छोड़िए, पेट को दबाइए और धीरे धीरे आगे जाइए, नीचे सामने झुकिए, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। अच्छी तरह से झुकने के बाद गर्दन को ऊपर करिए। यहाँ पे आने के बाद हमें सांस लेना नहीं है। सांस लेने की इच्छा होती है, गर्दन को सीधा करिए और धीरे 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 सांसें लेते हुए ऊपर आइए। स्लोली 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 ऊपर आइए और पूरी तरह से सांस लेना है। तो दोस्तों रिलैक्स हो जाइए, हाथों को रिलैक्स पोस्चर में। इस आसन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में देना चाहता हूँ। इस आसन में एक प्रिकॉशन हमें लेना है। आसन में जाते समय सांस लेना नहीं है। कोशिश ये करना है पेट को अंदर की तरफ दबा के रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। इसमें क्षमता आपकी थोड़ी कम होगी क्योंकि हम ज़्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकते हैं, वो ध्यान में रखिए। अगर इस प्रकार लगता है तो आप आसन से बाहर आइए, सांस लेना चालू करिए, वो ध्यान में रखिए। जिनको डायबिटीज़, पेट की तकलीफ़ है, या तो जो लोग मेडिकेशन पे हैं उन्होंने इसको रेगुलर करिए। पेट के अंदर के जो हमारे अवयव होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी फैट इससे कम होता है, परंतु इसको रेगुलर करना है, इसी प्रकार करना है। तो दोस्तों आप रिलैक्स हो गए हैं। अभी हमें प्राणायाम की तरफ ध्यान देते हैं। हमने 2 आसन किया है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। बीच बीच में आपको पानी पीना है, पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा एक पानी का बॉटल पास में रखते जाइए ताकि बीच में आप पानी पी सकते हैं। अभी हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम रेगुलर हमें करना है। सबसे पहले एक शुद्धि क्रिया करते हैं। प्राणायाम के पहले इसे रेगुलर करना है आपको। शुद्धि क्रिया करने के बाद ही प्राणायाम करना है। तो हम श्वसन मार्ग शुद्धि, यानी जो हमारे फेफड़े हैं उसको शुद्ध करते हैं। इस प्रकार इसको करते समय आपको एक टॉवेल पास में रखना है। अब इसको किस प्रकार करना है देख लीजिए, या तो आप सुनते सुनते करिए। राइट हैंड से इस प्रकार आप थंब से राइट नॉस्ट्रिल यानी दाहिना नथुन नाक का जो पोर्शन दाहिना होता है उसे बंद करिए। और फिर हमें क्या करना है, आपका जो बायां नथुनी जो खुला है उससे सांस को बाहर छोड़ना है। ओके, 10 बार करते हैं। टॉवेल पास में रखा है। अभी हमें एक्सहेल करना है, नाक से सांस बाहर छोड़ना है। जिस प्रकार हम छींकते हैं, नाक को साफ करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, उस प्रकार करना है। देख लीजिए या तो करिए 10 बार। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे लीजिए, आंखों को खोल दीजिए, थोड़ा सा क्लीन करिए, साफ करिए। नथनों को साफ करना है, नाक को साफ करना है। अभी बाएं हाथ से बाएं को बंद करिए। आपका दाहिना खुला है। दाहिने से 10 काउंट बाहर छोड़ना है सांसों को। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करिए हाथ को, धीरे से नाक को फिर से साफ करिए। अभी हमें दोनों नाक से करना है, मीन्स दोनों नाखूनों से करना है। इसके लिए हाथ नीचे रखिए, आंखों को बंद किया तो भी चलेगा। स्टार्ट विद द काउंटिंग। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 30। नाउ रिलीज। अभी एक बार लास्ट क्लीन कर लीजिए ताकि हम कपालभाति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको रेगुलर करिए। पहले क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करने के बाद प्राणायाम करिए। ये भी शुद्धि क्रिया है अभी जो हमने किया। अभी जो कर रहे हैं वो भी शुद्धि क्रिया है। कपालभाति 30 काउंट तक करते हैं, तो आपको बताया है किस प्रकार करना है। सीधे बैठना है, दोनों हाथ आपके पैर के ऊपर या तो घुटनों के ऊपर रखिए और बैक इरेक्ट है। एक्सहेलेशन करना है फोर्सफुली। शोल्डर आपके सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए।
और शुरुआत करें। 30 काउंट करते हैं, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 30। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आपका आंखों को बंद ही रखिए, खाली आपकी जो बैक है उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद रखते हैं, जस्ट आपको महसूस करना है, हल्केपन को महसूस करिए, ताजगी को महसूस करिए। इसका हमें 1 राउंड और करना है 30 काउंट तक। फिर से बैक इरेक्ट करिए, सीधा बैठना है, शोल्डर फिक्स रखिए, दोनों हाथ पैर के ऊपर, आंखें बंद और 30 काउंट, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 30। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स योर शोल्डर्स, आंखें बंद ही रखिए। दोस्तों, इस कपालभाति के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना है, हल्केपन को महसूस करना है, कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाना है। कपालभाति आपको मालूम है किस प्रकार करना है, अभी आपने देख लिया है। अभी हम थोड़ा सा रिसाउंडिंग प्राणायाम, मन को शांत करने वाला प्राणायाम करना है, इसको रेगुलर करते जाइए। दोनों हाथ एक के ऊपर एक इस प्रकार रखना है। आपका एक हथेली, उसके ऊपर दूसरा हथेली, बाएं हथेली के ऊपर दाहिना हथेली रखिए और थोड़ा सा बैक इरेक्ट रखते चेयर पे अच्छी तरह से पीछे की तरफ बैठना है। अभी हमें 3 बार भ्रामरी करना है, हमिंग बी साउंड। उसके लिए लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल एंड स्टार्ट। आँखों को बंद ही रखिए। हमें 3 बार अभी ओमकार प्राणायाम करना है, ओमकार चांटिंग करना है। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए, बैक इरेक्ट है। टेक अ डीप इनहेलेशन, पूरी तरह से सांस भरिए और शुरुआत करिए। आँखों को बंद ही रखिए, पूरी तरह से भ्रामरी और ओंकार के स्पंदनों को महसूस करिए। ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस। आंखें बंद रखते हैं, हल्का सा दोनों हाथों से मसलना है, रब करना है। चेहरे के ऊपर घुमाइए धीरे धीरे। फिर से एक बार रब करिए हाथों को, शरीर के ऊपर से घुमाइए स्लोली स्लोली। फिर से एक बार हमें हाथों को रब करना है और चेहरे के ऊपर रखते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए हाथों को नीचे लीजिए, उसे देखते जाइए। और फिर नमस्ते दोस्तों, आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, हम तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ जाए। और इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे।